जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु और भ्राता लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर की ओर जा रहे थे, उस समय एक शिला पड़ी। तो जिस शिला के बारे में पूछने पर लोगों ने कहा कि ये गौतम ऋषि की नारी हैं और उनके श्राप से ये पत्थर की शिला बन गई। तब उस समय का गोस्वामी जी द्वारा मार्मिक वर्णन सुनिए कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुबीर। जो ऋषि गौतम की नारी थी वो पत्थर के शिला के रूप में हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये भगवान अपने चरण कमलों की धूल से इसको तार दीजिए, आपके धूल को चरण कमलों की धूल चाहती हैं और उन पे आप कृपा करिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवय बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। तो श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच में वो जो पत्थर की मूर्ति थी वो अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। भक्तों को उसको देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वो हाथ जोड़ करके सामने उनके खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई और उनका शरीर गदगद हो उठा और मुख से उनकी कोई वाणी नहीं निकल रही थी। यह अत्यंत बड़भागी अहिल्या भगवान प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे और वह आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान ग्रम्य जय रघुराई, मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज भर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी के कृपा से भक्ति प्राप्त कर तब अत्यंत निर्मल वाणी में उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की कि हे ज्ञान को जानने वाले रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत के तारनहार हैं और सब पे कृपा रखने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के जन्म मृत्यु को भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मय माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना,
बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊँ बरयाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। और मुनि ने जो मुझे श्राप दिया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत उनकी कृपा मान रही हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि भगवान को आज अपनी नेत्रों से भरकर देख पाई हूँ। इसी को शंकर जी ने सबसे बड़ा लाभ समझा है। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी बुद्धि भी बहुत छोटी है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी आपका चरण कमलों में रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई।